नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हमने बीएसटीसी 2014 के पेपर से क्वेश्चन लिए हैं और उसके आसपास अभी तक जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस राजस्थान जीके में पूछे गए हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि मालदीव व शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया। साथियों, जैसा हम सभी को पता है कि गिरी शामिल का युद्ध हुआ है। इसमें शामिल ऑप्शन में था, गिरी शामिल का युद्ध शामिल ऑप्शन में था, तो शामिल स्थान पे लड़ा गया है। गिरी और शामिल दो गांव हैं जो पाली जिले में है और ये गिरी शामिल स्थानों पर आमने सामने थे, यहाँ पर ये लड़ा गया था। तो गिरी शामिल का युद्ध होता है, कब होता है? 1544 ईस्वी में होता है, 1544 ईस्वी में। और प्रॉपर हम कहें तो 5 जनवरी 1544 को हुआ है। 5 जनवरी 1544 को ये गिरी शामिल का युद्ध हुआ है। किसके बीच में? शेरशाह सूरी जो इस समय भारत का सुल्तान था उसके मध्य, और मालदीव जो मारवाड़ का सुल्तान था, इन दोनों के मध्य होता है। साथियों, यहाँ इस का परिणाम रहता है, इस युद्ध का वो परिणाम रहता है कि इसमें शेरशाह सूरी जीतता है। और शेरशाह सूरी है ये बड़ी ही मुश्किल से जीतता है। शेरशाह सूरी मुश्किल से जीता, इसलिए इसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। मित्रों, यहां आपने ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये किसने कहा? तो शेरशाह सूरी ने। किस युद्ध के बाद कहा? गिरी शामिल के युद्ध के बाद, जो 5 जनवरी 1544 को होता है। किसके बीच में होता है? मालदीव जो मारवाड़ का शासक है और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। और शेरशाह सूरी ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि शेरशाह सूरी इसे बड़ी ही मुश्किल से जीतता है। इस युद्ध में मालदीव के वीर सेनापति थे, ये मालदीव के वीर सेनापति जेता व कुंपा थे। जेता व कुंपा मालदीव के वीर सेनापति थे जो इस युद्ध में शहीद हुए हैं। तो ये युद्ध रहता है 1544 का गिरी शामिल का युद्ध। तो इसको आप ध्यान रखेंगे मित्रों, महत्वपूर्ण युद्ध रहा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कि 1857 में, यानी क्या हम कहते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बल्टन। मेजर बल्टन है, ये कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति के समय। साथियों, 1857 की क्रांति में ये बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान के किस स्थान पर सर्वाधिक विध्वंस हुआ? तो कोटा में ही हुआ। कोटा में 15 अक्टूबर, कोटा है यहां पर 15 अक्टूबर 1857 को, 15 अक्टूबर 1857 को क्या है कि जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में, जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह होता है। और इस विद्रोह में क्या होता है मित्रों? ये बल्टन है, इस बल्टन का सिर काट लिया जाता है और इसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। पूरा जो कोटा शहर है इसमें घुमाया गया है इसके सिर को। पूरी कोटा शहर में बल्टन का सिर काटकर घुमाया गया। इसके 2 पुत्रों डॉक्टर कार्टम, डॉक्टर सेल्टम नामक अंग्रेज अधिकारियों की इन्होंने हत्या कर दी क्रांतिकारियों ने। और जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा के जो इस समय शासक थे, कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय, उनको नजरबंद कर लेते हैं। और लगभग 6 माह तक क्या है साथियों, कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहता है। और मार्च 1858 में
एक तो ब्रिगेडियर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में जयपुर से सेना आती है और एक करौली की मदनपाल की सेना आती है और जो आकर क्रांतिकारियों से जो नजरबंद शासक थे राम सिंह द्वितीय इनको मुक्त करवाती है। तो ये मेजर बर्टन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं, सिर काटा गया है, पूरे शहर में घुमाया गया है, ये अपने ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है साथियों कि 1974 में ब्लू पोट्री का पद्मश्री अवार्ड किसे मिला? 1974 में ये कृपाल सिंह शेखावत है। कृपाल सिंह शेखावत थे, इन्हें ये सीकर के रहने वाले थे, सीकर, इन्हें ब्लू पोट्री में 1974 में पद्मश्री अवार्ड मिला। ब्लू पोट्री क्या है? एक कला है जिसमें चीनी के बर्तनों पर नीले रंग से, मुख्यतः नीले रंग, और रंगों का भी प्रयोग होता है, मुख्यतः नीले रंगों का प्रयोग करते हुए चित्रकारी की जाती है जिसको ब्लू पोट्री कहते हैं। ब्लू पोट्री है मित्रों, ये ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। और इस ब्लू पोट्री को जयपुर के शासक मानसिंह है, ये जयपुर लेके आए थे। कहां से लेके आए थे? लाहौर से जयपुर लेकर आए हैं। लाहौर से जयपुर मानसिंह है, वो इस ब्लू पोट्री को लेकर आए हैं, जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत थे जो सीकर के निवासी थे और जिन्हें 1974 में इस ब्लू पोट्री कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला। इसके अलावा कागजी पोट्री है, जो कागजी पोट्री है वो अलवर की प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की और ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है साथियों? ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है कोटा की। तो ये देखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कि पन्नालाल शाह तालाब किस जिले में है? देखिए मित्रों, ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रूप में लिखा। ये बीएससीसी 2014 में इस रूप में से पूछा गया था कि पन्नालाल शाह तालाब जो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है किस जिले में है? तो इसका एक सीधा सा उत्तर किस जिले वाला? तो जिला इसका झुंझुनू है। कौन सा जिला है मित्रों? झुंझुनू। अब स्वामी विवेकानंद का इससे क्या संबंध है? ध्यान रखेंगे कि खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह। खेतड़ी के महाराजा कौन है? खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के यहां स्वामी विवेकानंद आए थे। कौन आए हैं? स्वामी विवेकानंद आए हैं। और इन स्वामी विवेकानंद को महाराजा अजीत सिंह ने ठहराया कहां है? इन्हें ठहराया है पन्नालाल शाह तालाब है। इस पन्नालाल शाह तालाब के किनारे कमरा बना हुआ था। यहां पन्नालाल शाह तालाब के किनारे बने कमरे में इन्हें ठहराया था स्वामी विवेकानंद को। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है मित्रों कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? तो ये स्वामी विवेकानंद नाम किसके द्वारा दिया गया? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा दिया गया है। और दूसरा ये खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह थे, इन्होंने 1893 में शिकागो कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में। शिकागो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होता है और इस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद की आर्थिक सहायता की थी। साथियों, जैसा हम सभी को पता रहता है कि शिकागो का जो विश्व धर्म सम्मेलन है, इस विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जाते हैं और 11 सितंबर 1893 को वो अपना इसमें भाषण देते हैं। साथियों, यहां अपने ध्यान रखेंगे एक चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक हर एक व्यक्ति के आदर्श होते हैं। इन्हें हम जीवन में इनकी बातों को अपनाकर बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व हमें सफलता के पथ पर अग्रसित करने के लिए पर्याप्त है। देखिए कि स्वामी विवेकानंद
शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। अब साथियों क्या होता है कि स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे हैं और स्वामी विवेकानंद वहां क्या है कि भगवा वस्त्र पहने हुए पहुंचे हैं और इनकी कुछ एक कथन है, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा विवेकानंद से प्रेरक बातें इनसे संबंधित वहां पर उनके लिए विशेषकर बनाऊंगा मैं स्वामी विवेकानंद की। तो वहां पहुंचने के बाद में इनको 4 बार बुलाया जाता है और इनके पैर है वो थर थर कांप रहे होते हैं, ये स्टेज पे नहीं जाते। 5वीं बार जब बुलाया जाता है तो ये स्टेज पर जाते हैं और स्टेज पर जब पहुंचे हैं तो स्टेज पर क्योंकि विश्व धर्म सम्मेलन था, दुनिया के सभी देशों से संबंधित वहां धर्म गुरु और उस धर्मों के ज्ञाता लोग आए हुए थे, तो वहां स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए कहा जाता है और प्रत्येक बोलने वाले व्यक्ति के लिए मात्र 2 मिनट समय निर्धारित था और स्वामी विवेकानंद वहां बोलते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उद्बोधन यहां से स्टार्ट करते हैं। ये उद्बोधन बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये उद्बोधन यहां से प्रारंभ करते हैं और उसके बाद अगले लगातार 72 घंटे तक यानी 4 दिन और 4 रात तक ये लगातार भाषण देते हैं और वहां के लोग सुनते हैं। जहां मात्र 2 दिन 2 मिनट का समय था, तो इतना बड़ा इन्होंने भाषण दिया। और अगले दिन न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम का समाचार पत्र था और इस समाचार पत्र ने लिखा कि हम कितने बेवकूफ हैं कि हम इंडिया जैसे देश में, भारत जैसे देश में ईसाई मिशनरी भेजते हैं, जहां सनातन धर्म के इतने बड़े विद्वान रहते हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने वहां अपने भाषण के द्वारा ये बता दिया था कि भारत विश्व गुरु है। तो मित्रों, ये स्वामी विवेकानंद, पन्नालाल साहताला। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है बादला राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? बादला। अब देखिए इसका सीधा उत्तर है जोधपुर। बादला किससे संबंधित है? जोधपुर शहर से संबंधित है। दूसरा कि बादला क्या है, तो ये अपने ध्यान रखें कि बादला जिंक धातु से निर्मित, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, जिंक कह दें या जस्ता कह दें, जिंक धातु से निर्मित एक जल पात्र है, से निर्मित क्या है? जल पात्र है जिसमें जल को ठंडा रखा जाता है। बादला जयपुर शहर का प्रसिद्ध है और बादला क्या है? जिंक धातु से निर्मित एक जल पात्र है जिसमें जल ठंडा रखा जाता है। ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसी तरह से मित्रों एक कोपी भी होता है, कोपी। ये कोपी बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? कोपी, बीकानेर का। और इसे ऊंट की खाल से बनाया जाता है, ऊंट की खाल से इसको बनाते हैं। और ये भी क्या है? ये भी ठंडा जल रखने का पात्र है। कोपी बीकानेर का जो ऊंट की खाल से निर्मित है, ठंडा जल रखने का पात्र है। बादला जो जिंक से निर्मित है, जोधपुर का प्रसिद्ध है और ठंडा जल रखने का पात्र है। मित्रों, आज के हम इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आगे हम देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की श्रृंखला को बनाए रखेंगे मित्रों, और आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं इन्हें आप नोट डाउन करें। और क्योंकि आज अपना 26वां वीडियो है, तो हर एक वीडियो में 40-50 क्वेश्चन रहते हैं, तो बहुत से राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंत तक आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे और जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे मित्रों। और ये क्वेश्चन आपको बहुत सी परीक्षाओं में हूबहू ऐसे कैसे मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।